हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम इन द चैनल ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग विद अभी। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ज्योमेट्री में बात किया था पॉइंट की कि एक पॉइंट क्या होता है और लाइंस क्या होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं, लाइन किस किस तरीके की हो सकती हैं आपकी ज्यामिति के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आज बात करने वाले हैं एंगल्स की कि एंगल्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं एंगल्स। ठीक है, एंगल्स को अगर आप हिंदी में बात करें तो इसे हम जो है हिंदी में कोण बोलते हैं। ठीक है, तो अब एंगल सबसे पहले देखिए कि एंगल क्या होता है। अब यहाँ पे मैं आपको डिफिनीशन दे दे रहा हूँ इसकी कि एन एंगल इज आ रे। रे माने किरण होती है, यानी कि देखिए एक किरण जो होती है वो केवल ये ऐसा होगा कि ये केवल एक ही साइड में बढ़ा सकते हैं, आप केवल इसको इसी साइड में बढ़ा सकते हैं कि इसकी इधर इसकी जो है कोई भी स्कोप नहीं है बढ़ाने का। अब जैसे आपका सन होता है, सन से आपकी जो रेज आती हैं, सन अगर यहाँ पे है, सपोज करिए ये आपका सन है। ठीक है, तो सन से अगर रेज निकलेंगी तो वो नीचे एक ही साइड में जाएंगी ना, ऐसा तो है नहीं कि सन से जो रेज है सन के पीछे चली जाएगी। सन की किरण अगर यहाँ से शुरू हुई है तो यहाँ से नीचे जाएगी। तो जो किरण होती है या रेज बोलते हैं वो लाइन के ही तरीके से होगी, लेकिन लाइन में क्या होगा कि आप दोनों तरीके से बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेस में क्या होगा एक ही तरफ आप बढ़ाते हैं। तो एक एंगल क्या होता है, एन एंगल इज अ रे, और एक कोण जो होगा वो या तो एक किरण हो सकता है या फिर एक लाइन हो सकती है। ठीक है, जो कि एक कॉमन एंड पॉइंट होगा जिनका। ठीक है, विद अ कॉमन, कॉमन का मतलब कि एक सेम कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे एक ये रे थी, इसको हम एक नाम दे देंगे, इस रे को हम नाम दे देते हैं ओ ए। ठीक है, ओ एक पॉइंट था जहां से रे निकल रही थी। एक दूसरी रे निकली यहां से ही, ये हो गई ओ बी। तो ओ ए और ओ बी जो दो रेस थी, ये आपकी जो है एक इस पॉइंट से, यहाँ पे लिखा है ना कि एक कॉमन एंड पॉइंट है, इनका जो पॉइंट है वो यहाँ पे एक कॉमन है, यानी कि सिमिलर है दोनों के लिए। तो ये पॉइंट जो होगा यहाँ पे अब एक एंगल बन रहा है, ये इन दोनों जो लाइंस हैं उन लाइंस के बीच में एक जो है एंगल बनाएगा। इसी एंगल को, इसी को, ये जो एंगल बन रहा है इसी को हम एंगल बोलते हैं बेसिकली। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। अब हम आगे बात करेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं, इन एंगल्स के क्या वैल्यूज होती हैं, अगर कोई ऐसा है तो वो कितने डिग्री का एंगल है। बेसिकली एंगल जो होगा वो डिग्री में हम डिनोट करते हैं, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो ये एंगल ऐसे डिनोट करते हैं हम। अब हम इसको बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की नेक्स्ट में। अब एंगल का जो फर्स्ट टाइप होगा हम बात करेंगे वो होगा एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल को हम देखिए, एक मैं आपको बताता हूं कि जैसे हमने क्या बात किया कि एंगल क्या होता है, एंगल वो होता है कि जहां पे दो या तीन रे या लाइन अब बोल सकते हैं, वो एक एंड पॉइंट, सिमिलर एंड पॉइंट से निकल के जाती हैं, ये ऐसा होगा। तो यहाँ पे जो भी ये आपका होगा ये एंगल होगा एक। ठीक है, तो इसको आप ओ ए ओ बी मानिए। और अब एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल वो एंगल होगा कि जो 0 डिग्री टू 90 डिग्री एंगल्स आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। यानी कि जो भी एंगल्स होंगे आपके जो कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के बीच में होंगे वो आपके एक्यूट एंगल बोले जाएंगे। इसको हम हिंदी में जो है न्यून कोण भी बोलते हैं। यानी कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, ये आप ऐसा समझ सकते हैं, 0 to 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे कि 90 डिग्री के जो एंगल होते हैं उसको क्या बोलते हैं। ठीक है,
अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है राइट एंगल। राइट एंगल को आप अगर हिंदी में बात करें तो हम इसे समकोण बोलते हैं, ठीक है। अब राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल वो एंगल होता है जो कि इक्वल टू 90 डिग्री हो। मतलब कि जो उनके बीच में एंगल बनेगा, जो दो लाइंस हैं या दो रेज हैं उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो ऑलवेज 90 डिग्री होगा। अगर तभी वो लाइन जो है आपकी, वो जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनेगा या समकोण बनेगा। अब जैसे इसको मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा जो 90 एंगल बनता है वो हमेशा ही बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं यहाँ से। ये जो एंगल बनेगा ये ऑलवेज आपका 90 डिग्री होगा। जहाँ पे ऐसी दो लाइन से, मतलब कि अगर एक लाइन ऐसी दी हुई है वर्टिकल पे, एक अगर ये इसको हम बोलेंगे आपका जो है लंब, लंब बोला जाता है इसको, तो ये ऑलवेज आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसको आप ओ ए ओ बी दे सकते हैं नाम। तो ये आपका जो है राइट एंगल होता है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट एंगल होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को हम जो है हिंदी में बात करेंगे तो इसे हम जो है अधिक कोण बोलते हैं। मतलब कि जो 90 डिग्री से कम के होते हैं उसे हम बोलते हैं न्यून कोण। 90 डिग्री को हम बोलते हैं समकोण। 90 डिग्री से ज़्यादा को जो है वो हम बोलेंगे अधिक कोण, ठीक है, या फिर ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? जो कि बिटवीन 90 डिग्री 90 अंश से 180 अंश के बीच के जो भी कोण होंगे। मतलब कि आपका जो एंगल यहाँ पे बनने वाला है वो एक OA है रे, और दूसरी, अब देखिए आपको ये पता है ना कि अगर ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन अगर है तो ये आपका 90 डिग्री होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा। तो यानी कि जो यहाँ पे आपका बनेगा ये 90 डिग्री का बन रहा है। अब इससे ज़्यादा के जो भी बनेंगे, अब सपोज करिए ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, या यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कोई भी हो सकती है वो, ठीक है। अब जैसे ये है, ये आपका एक्यूट एंगल, इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, ठीक है। 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेट एंगल, ठीक है। जो नेक्स्ट होता है हमारा वो होगा स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या होगा? स्ट्रेट एंगल जैसे नाम से आपको लग रहा है स्ट्रेट, तो आप सिमिलर क्या करिए, एक स्ट्रेट लाइन जो होगी, जो एक स्ट्रेट लाइन होती है वो एक, अगर बीच में एक पॉइंट O है तो ये जो है ना स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट से, ये एक इधर से जा रहा है एक इधर से जा रहा है, इस पॉइंट से अगर दो रेस निकल रही हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इन दोनों लाइंस के बीच में वो ऑलवेज 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। जब भी कोई भी स्ट्रेट लाइन है आप ऑलवेज समझिए कि वो आपका जो है 180 डिग्री का एंगल है, अगर वो दोनों एक सीधी लाइन में है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। 180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है स्ट्रेट एंगल के बाद में रिफ्लेक्स एंगल आता है, ठीक। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल वो होते हैं जो कि बिटवीन, मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन 360 डिग्री से कम होगा, है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। अब ये कैसे होगा? अब आपको पता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है तो वो क्या होगी, वो जो एंगल बनाएगी वो बनाएगी 180 डिग्री का। अब यहाँ पे बोल रहा है 180 से ज़्यादा है, 180 आपका यहाँ पे बन रहा है, तो जो आपका 180 से ज़्यादा होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ से बनेगा
या यहाँ पे बनेगा, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बन सकता है। तो ये जो आपका एंगल काउंट होगा वो ये काउंट होगा ऐसा। तो ये जो एंगल बनेगा आपका यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका जो बनेगा उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल बोला जाएगा आपका। ये जो एंगल आपका यहाँ से इस लाइन के बीच में बन रहा है, अंदर इसको इधर से नहीं लेना, इधर से आप लेंगे तो वो आपका जो है ये स्ट्रेट लाइन 180 से कम का बन जाएगा वो, लेकिन आपको ये बाहर बाहर से ये ऐसे लेना है, तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल बोला जाएगा यहाँ से। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट और ये लास्ट है हमारा एंगल्स में, वो होगा आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब ये है कि ये ऐसा एंगल है, इसके बाद आप इससे बड़ा एंगल नहीं बना सकते। ये एंगल की जो है सबसे हायर लिमिट है, इससे बड़ा कोई भी एंगल नहीं होता है। कंप्लीट एंगल जो होता है आपका वो 360 डिग्री का होता है। आप सपोज करिए कि ये आपका एक पॉइंट है, यहाँ से आपने एक रे निकली OA, और एक दूसरी रे यहाँ से ही निकली, लेकिन वो एक इसी सिमिलर पाथ पे ही जा रही है वो रे। ठीक है, इसी सिमिलर पाथ पे एक ये OB हम मान लेते हैं। तो इन दो लाइंस के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो ये होगा ऐसा। ये जो एंगल है ये होगा आपका 360 डिग्री का, यानी कि जो भी 360 डिग्री का एंगल बनेगा वो आपका कंप्लीट एंगल बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, सारे टाइप के मैंने एंगल बताए। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब जो एक मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, तो सर्कल का जो पॉइंट होगा ये आपका ऑलवेज 360 डिग्री पे रहता है हमेशा। ये जो है ना यहाँ पे जो है 360 डिग्री का बनेगा एंगल, आपकी जो रेडियस होगी वो यहाँ से अगर देखेंगे आप, क्योंकि ये आपका सर्कुलर हो गया है ना, तो ये आपका 360 डिग्री का बनेगा, ऐसे होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सारे टाइप्स के आपको एंगल्स क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कुछ और डिफरेंट, थोड़े से कुछ और अलग तरीके के एंगल्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या होता है कि जैसे अगर दो एंगल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या काटते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उससे हम क्या बोलते हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप एक बार कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में, कि उनको भी नॉलेज गेन हो सके इसके रिगार्डिंग। तो थैंक यू सो मच। अब हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।